Good morning, students. Today we are going to read past continuous tense. इस टेंस में हम जानेंगे कि हिंदी वाक्यों में पहचान क्या होती है। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, वे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं। शी वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। वह न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद में हमारे समझ में आ रहा है कि ये भूतकाल की बात है, ये पुरानी बात है। पुरानी बात, अगर भूतकाल में कोई काम लगातार चल रहा होता है तो हमें वॉज वर्ब के साथ मेन वर्ब में आईएनजी लगाकर सेंटेंस को बनाना होता है। अब हम इसके मेन फॉर्मूला को देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद वॉज या वर लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। इसी का हमें नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वॉज या वर, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। जब इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो जो हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव में आई थी वो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिख देंगे। वॉज या वर्ब पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि वॉज वर्ब पहले आएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब वॉज किन सब्जेक्ट्स के साथ में आएगी और वर किन के साथ में आएगी। वॉज, इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आई के साथ वॉज लगेगा। आई को सिंगुलर माना जाता है पास्ट टेंस में, जबकि प्रेजेंट टेंस में आई को प्लूरल माना जाता है। तो वॉज किसके साथ आएगा? आई, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन जो सब्जेक्ट के रूप में हमें लिखना है। वर जो है ये यू, वी, दे या प्लूरल नाउन के साथ आता है। अब हम देखते हैं इस टेंस के यूज कहाँ कहाँ होते हैं। पहला यूज है जो कार्य पास्ट में चल रहे थे उनके साथ हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखना है। एग्जाम्पल, अमर वॉज रिपेयरिंग हिज कार। अमर अपनी कार की मरम्मत कर रहा था। सेकंड यूज, ऐसे कार्य जो व्यक्ति पास्ट में आदतन एवं फ्रीक्वेंटली यानी बार बार कर रहा था। वहां ऑलवेज, कंटिन्यूली, कॉन्स्टेंटली जैसी एडवर्ब्स का यूज किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है शी वॉज कॉन्स्टेंटली क्राइंग एट दैट टाइम। नेक्स्ट यूज देखते हैं हम। जब दो कार्य एक साथ चल रहे हों और वे पूरे नहीं हुए हों तो वहां पर हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखना है। वाइल दे वर प्लेइंग आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन। जब वे खेल रहे थे मैं टेलीविजन देख रहा था। तो इसमें हमने देखा कि दो काम एक साथ जब चल रहे हैं, खत्म कोई सा भी नहीं हुआ है, तो हमें यहाँ पर वॉज वर्ब के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है दोनों ही क्लोजेस में। नेक्स्ट यूज देखते हैं हम। जब एक सेंटेंस के दो पार्ट्स हों और उसमें वेन का यूज हो तो वेन के साथ सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे, जबकि दूसरे वाले पार्ट में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए, वेन के साथ में सिंपल पास्ट और जबकि दूसरे क्लोज में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा।
एग्जाम्पल देखते हैं हम। सुरेश was taking tea when I entered his room. सुरेश चाय पी रहा था जब मैं उसके कमरे में प्रवेश किया, जब मैंने उसके कमरे में प्रवेश किया। तो यहाँ आप देखेंगे कि वेन के बाद में आपको सब्जेक्ट है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट दे रखा है, और इसके पहले वाले क्लोज में वो उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। इसके बाद में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब्स को जानेंगे। अब इसकी जो एडवर्ब्स हैं उसको याद करने के लिए एक कोड है जो आप याद कर लें। टाटा व सीएफसी, टाटा एक कंपनी का नाम है, व एक्स्ट्रा में आप इसे याद कर लें। सीएफसी एक गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो पर्यावरण को प्रदूषित करती है। तो आप किसी भी फॉर्म में इसको याद कर सकते हैं। टाटा व सीएफसी, टी फॉर देन, ए फॉर एज, टी फॉर दोज डेज, एफ फॉर ऑलवेज, डब्ल्यू फॉर वेन, एफ फॉर एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट। जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने पढ़ा था एट दिस टाइम था, जब पास्ट कंटिन्यूस की बात आएगी तो एट दिस को डेट बना देंगे हम, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट। सी फॉर कंटिन्यूअली, एफ फॉर फॉरएवर एंड फ्रीक्वेंटली, सी फॉर कॉन्स्टेंटली। इन सभी एडवर्ब्स को आपको याद रखना है। एग्जाम में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप इन एडवर्ब्स को देख करके अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई गो टू द स्कूल व्हेन आई बी अ स्टूडेंट। थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब भी ब्रैकेट में बी आए, सिर्फ बी आए, तो वहां ध्यान इस बात का रखना है कि वहां आपको इज एम आर या वोज वर ही लिखना है। लेकिन हमें यहाँ कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर वोज वर्ब में से ही आएगा? हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर वेन लिखा हुआ है, और वेन लिखा है तो ये पास्ट टेंस हो गया, तो इसलिए आई के साथ हमने यहाँ वॉज लगा दिया। और सेकंड पार्ट के अंदर आपको पता ही है कि वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई गई है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट हो जाएगी। तो आई वेंट टू द स्कूल, मैं स्कूल जाता था। वेन आई वॉज अ स्टूडेंट, जब मैं एक विद्यार्थी था। सेकंड क्वेश्चन, आई वॉक अलोंग द रोड वेन आई सी अ स्नेक। अब हमने देखा वेन है, इसलिए वेन वाले क्लोज के अंदर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म बना दी है सी की सेकंड फॉर्म सो, और उससे पहले वाले क्लोज में हमने पास्ट कंटिन्यूस बना दिया है, वॉज वॉकिंग। वॉक के पहले हमने क्या लगा दिया, वॉज। आई सब्जेक्ट है और आई के साथ वॉज आता है, तो आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड व्हेन आई सॉ अ स्नेक, जब मैं सड़क के सहारे सहारे चल रहा था, जब मैंने एक सांप देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी लॉस्ट हर पर्स व्हाइल शी रन। यहां हमें एक बात ध्यान रखनी है, वाइल वाला जब भी क्वेश्चन आए तो वाइल के साथ में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, और दूसरे क्लोज के अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। यहाँ वाइल है, इसके साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, तो वाइल के बाद सब्जेक्ट है हमारा शी, तो शी के साथ आता है वॉज, तो शी वॉज। रन के अंदर हमने आईएनजी लगा दिया, ये रनिंग हो गया। यहां हमने देखा लॉस की सेकंड फॉर्म होती है लॉस्ट, तो किस तरह सही हुआ, शी लॉस्ट हर पर्स
उसका पर्स खो गया था। वाइल शी वॉज रनिंग, जब वह दौड़ रही थी। आई होप यू विल लाइक इट। और आपका जो कंसेप्ट है पास्ट कंटिन्यूअस का वो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको आप लाइक और शेयर करें, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।